आज हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी क्योंकि एक बड़ा अम्ब्रेला है इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ साइंसेस का, तो क्या हुआ कि इसके अंदर भी साइंस की तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। तो साइंटिस्ट ने फिर फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस, ताकि इसको कम्प्रीहेंसिवली स्टडी किया जा सके, बायोलॉजी को डिवाइड करना शुरू कर दिया डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजी की 3 मेजर डिविजन्स बनाई, और वो 3 मेजर डिविजन्स कौन कौन सी थी? ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है जी। तो ज़ूलॉजी क्या है? बेसिकली ज़ूलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जानवरों की स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, बियर, ये वाले जो एनिमल्स हैं इनकी स्टडी को ज़ूलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर एक और डिवीजन जो साइंटिस्ट ने बनाई थी, दूसरी डिवीजन ये थी बॉटनी। तो मैं ज़ूलॉजी को 1 लिख देता हूँ जी, बॉटनी को 2 लिख देता हूँ। ये दूसरी डिवीजन थी बॉटनी। तो बॉटनी क्या है? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पौधे हैं आपके इनकी स्टडी को बॉटनी कहते हैं। तीसरी ब्रांच जो इन्होंने बनाई थी वो थी माइक्रोबायोलॉजी, जो इन्होंने डिवीजन की थी, तीसरी मेजर डिवीजन। 3 मेजर डिवीजन थी ना, तो तीसरी मेजर डिवीजन थी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थी इनकी स्टडी को उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डाल दिया। तो बेसिक 3 डिविजन्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फिर आगे फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट हुई, जो कि आपके सामने हैं, और हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहली ब्रांच जो आ रही है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है जी? किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करना। ठीक है, यानी कि वो कैसा दिखता है, उसका साइज क्या है, उसकी शेप कैसी है। ठीक है, इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे उसके मॉर्फोलॉजी में होते हैं, और ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। अच्छा, एनाटमी। एनाटमी में क्या करते हैं हम? एनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर काट के देखा जाए तो उसके अंदर किस तरह के ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर जो है किस तरह की जो चीज़ें मौजूद हैं, ये सारी, उनका साइज, उनकी शेप क्या है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? एनाटमी के अंदर। इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी खाली मॉर्फोलॉजी को कहा जाता है, जो कि आप सामने से देखते हैं, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को कट करके उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं तो उसको कहा जाता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटमी। अच्छा, उसके बाद तीसरी ब्रांच जो है, थर्ड वाली, वो आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी से क्या मुराद है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो टिश्यूज, आपको पता है ना, ऑर्गेनिजम्स जो है वो टिश्यूज से मिलके बनती हैं। सेल्स होते हैं, वो सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज जो हैं वो आगे फर्दर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं आगे। तो उन टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो हिस्टोलॉजी की तरह आ जाती है। फिर आ जाती है आपके पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या होता है? सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, आपको पता है ऑर्गेनिज्म सेल्स की बनी होती है, तो जो सेल्स हैं उनकी स्टडी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका फंक्शन क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। फिर आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं, और वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जीन एंड इनहेरिटेंस, यानी कि आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में जीन्स हैं और उसके अंदर उसके कैरेक्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है डीएनए की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो उसकी स्टडी जो है कि वो कैसे डीएनए की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है और कैसे आगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक वो पास होता है, उसके ऑफस्प्रिंग में पास होता है, ये सारा आता है जेनेटिक्स के अंदर। उसके बाद आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है जी? एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो से लेके न्यू इंडिविजुअल के बनने तक जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज बेसिकली नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कैसे? देखें, अब कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स हैं, ठीक है, और वो फिर क्लासीफाई हुए हैं अपनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है, किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, स्पीशीज, इनसे इन चीज़ों का पता है ना आप लोगों को। तो ये क्लासिफिकेशन हुई है उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए। तो जब हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग, एक तो साइंटिफिक नेम्स के मुताबिक नेमिंग करते हैं और फिर उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ये चीज़ें सारी टेक्सोनॉमी के अंदर पड़ी जाती हैं। उसके बाद फिर आ जाती है पेरेंटोलॉजी।
पैलेंटोलॉजी क्या है जी? पैलेंटोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स कैसे जो डेड रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पुराने वक्तों में ऑर्गेनिजम्स होते थे, उनके डेड रिमेन्स जो रॉक के ऊपर लगे हुए मिले हैं हमें, वो कैसे हैं, ठीक है, कैसे रहते थे पहले ऑर्गेनिजम्स, कैसी इन्वायरमेंट होती थी, ये सारी हम लोग पैलेंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या है जी कि रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट देखा जाता है कि इनके साथ ऑर्गेनिजम्स के साथ, यानी कि अगर ह्यूमंस हैं तो उनका इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, अगर ह्यूमंस हैं गर्मियों में उनका क्या इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है, ये सारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर देखा जाता है। उसके बाद आ जाता है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी इसके अंदर सोशल बिहेवियर देखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, कि वो कैसे सोशली बिहेव करती हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, मसलन के ह्यूमंस कैसे दूसरे ह्यूमंस के साथ बिहेव करते हैं, या ह्यूमंस कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, दूसरी स्पीशीज के साथ बिहेव करते हैं, ये सारा सोशियो बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। उसके बाद आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स को आपको पता है, पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं, अपना बेनिफिट लेते हैं और फिर उन ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उन पैरासाइट्स की स्टडी, मतलब कि कौन कौन से पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स कैसे अटैक करते हैं, पैरासाइट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पैरासाइट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर देखते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इनको यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर इम्यूनोलॉजी आ जाती है। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमंस या एनिमल्स, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम की स्टडी आएगी, मतलब कि इम्यून सिस्टम कैसे बना हुआ है, इम्यून सिस्टम का मोड ऑफ एक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम कैसे डिजीज से बचाता है, ये सारी स्टडी इम्यूनोलॉजी के अंदर आ जाती है। उसके बाद आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो इंसेक्ट्स हैं आपके पास, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके अंदर से एक ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट्स, एंट्स वगैरह जो होगी, इन इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप बेसिकली ड्रग्स और फिर उन ड्रग्स के इफेक्ट क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ये देखते हैं। आप ड्रग बनाना सीखते हैं और फिर आप ड्रग का इफेक्ट देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ये कैसे इफेक्ट आ रहा है मेडिसिन बनने से। उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स, उनकी स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, यानी कि अगर आप उनके टिश्यूज देखेंगे उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे, सेल्स देखेंगे उसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर इनके मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनके लेवल के ऊपर जो स्टडी आप करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद रहता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है जी? फ्रेश वाटर बॉडीज हैं आपके पास, कौन कौन सी बॉडीज हैं आपके पास? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये वाली जो बॉडीज है ना आपके पास, इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है, इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेरीन बायोलॉजी के अंदर, मेरीन बायोलॉजी में बेसिकली आप सीज एंड ओशन, ये वाली जो वाटर बॉडीज हैं, इनमें जो ऑर्गेनिज्म रहती है और उनका जो रिलेशन है अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है ह्यूमन बायोलॉजी। जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजी अपने नाम से ही जाहिर करता है कि ह्यूमंस की स्टडी, ठीक है, बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ये की जाती है ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। इसके अंदर स्ट्रक्चर आ गया, फंक्शन आ गया, मॉर्फोलॉजी आ गई, एनाटॉमी आ गई, फिजियोलॉजी आ गई, ये सारी चीज़ें इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग इज स्टडीड इन ह्यूमन बायोलॉजी। तो ये थी बायोलॉजी की ब्रांचेस।